कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और सुबह का समय है, बारिश हमारे यहाँ हो नहीं रही है क्योंकि हम भारत देश में आते ही नहीं है शायद। पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग हैं हम लोग इसी प्लैनेट के कहीं दूसरे प्लैनेट के। हमारे यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है। 4 दिन से पानी बिल्कुल नहीं बरसा है, बिल्कुल सूखा पड़ चुका है। अब चलिए आइए दिखाती हूँ कैसा हाल है यहाँ का। फर्श बिल्कुल सूखी पड़ी है, इसका मतलब बारिश तो काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। ये देखिए बिल्कुल सूखा पड़ा है। गार्डन बस हरा भरा हो गया है यहाँ का। ये देखिए ये सारी चीज़ें। सो गाइस, कोयल की कूकू और चिड़िया के चैचा सुनाने के बाद मैं आ गई थी अंदर इस वाले कमरे का हाल सुधारने, क्योंकि रात में हम लोग यहीं सोते हैं तो मतलब ये बेड पूरा ख़राब हो जाता है, उसको पूरा साफ़ करना ही पड़ता है। तो उसको अच्छी तरीके से मतलब ये बेड शीट काफ़ी बड़ी भी है, बेड भी काफ़ी बड़ा है, इसमें 2-2 गद्दे पड़े हुए हैं तो खिसक भी जाते हैं कभी कभार, और बेड शीट भी बनानी पड़ती है। अगर इतनी बड़ी बेड शीट हो ना तो उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम पड़ता है, और कभी कभार हाथ में जो पलंग की प्लाई रहती है ना उसकी फांस भी लग जाती है। फांस मतलब उसकी पतली सी एक लकड़ी लग जाती है हाथ में, तो कभी कभार ये दिक्कत हो जाती है। तो इसके नीचे हम एक मैट बिछा लेते हैं, जो वगैरह बाज़ार में अगर आती होंगी मैट, आप लोग जानते होंगे, तो लोग जो हमेशा उसके नीचे बिछा के रखते हैं सोफ़े के नीचे, आप लोगों ने टीवीओ में अधिकतर देखा होगा, तो वो वाली मैट हम इसके नीचे बिछा लेते हैं। तो जब कभी बेडशीट सेट करते हैं ना तो हाथ में लगने का खतरा कम बना रहता है। तो यहाँ कर पूरी झाड़ू लगा दी है, और रात में तो इस अलमारी में पता नहीं कहाँ का सामान आकर के रख जाता है, फिर सुबह मैं उसको हटाती हूँ और वो आ ही जाता है। गाइस, आप कितना भी हटाने की कोशिश करें लेकिन कभी नहीं हट सकता, तो वो सारा सामान आ ही जाता है। तो गाइस, अब सावन का महीना है तो सोमवार में हम लोग कभी ना कभी किसी न किसी सोमवार में हम बनवाते हैं, मतलब शंकर जी की मूर्तियाँ बनती हैं। तो उसी के लिए मम्मी हवन की सामग्री की तैयारी कर रही है। तो मम्मी ने यहाँ पर ये मंगा के रखा है, ये जो जवा रहता है जिससे गेहूँ बनता है, वो वाला जवा मंगाया है मम्मी ने। तो ये सारी चीज़ें हवन में डलती है। देखिए क्या क्या डलता है, सबसे ज़्यादा चावल डलता है, उसके बाद तिल डलती है और उसके बाद जवा डलता है। इस तरीके का रेशियो लेकर के हवन की तैयारी की जाती है। तो मम्मी ने यहाँ पर काली वाली तिल मंगाई है, क्योंकि अधिकतर जो हवन में काली वाली तिल का ही उपयोग ज़्यादातर होता है। अगर ना मिले तो आप सफ़ेद वाली तिल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब काली वाली तिल का अधिकतर यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले मम्मी धुल करके सुखा करके रख देती है, फिर ही उसके बाद मतलब हवन उसकी पूजा होती है। मतलब भगवान जी की मूर्तियाँ बनती हैं, शंकर जी की मिट्टी की मूर्तियाँ बनती हैं। गाइस, सब जल्दी बनेगी, आप लोगों को ब्लॉग में मैं ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगी, और उसकी जितनी भी तैयारियां हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और क्या क्या मतलब सामान लगता है वो भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो इस जवे को धुल लेते हैं, और ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि बहुत ख़तरनाक तरीके से धुलना है, आप हल्के से पानी के छिट्टे डाल दीजिए, और उसके बाद इस पानी को अच्छी तरीके से थाली से अलग करके और धूप में सूखने के लिए डाल दीजिए। कल दिखाऊंगी कितने ज़्यादा सूख गए हैं ये। और अब ये वाली तिली धुलनी है गाइस। तो ये वाली ना तिल मतलब पापा इतना ढूंढ के लाए थे, छांट के लाए थे कि इसमें रंग ना हो, लेकिन पता नहीं इसके बावजूद भी ना इस काली वाली तिल में इतना खतरनाक कलर निकला, काला वाला। चलिए आइए आपको टब में दिखाती हूँ। अभी बिल्कुल सफ़ेद पानी लग रहा है ना आप लोगों को, लेकिन जैसे ही चलने को ऊपर करेंगे ना तो ये बिल्कुल काला काला सा पानी हो जाएगा। ये देखिए गाइस, पूरा काला काला पानी हो गया। काले इस टब में कम समझ में आता है, आपको सफ़ेद बाल्टी में दिखाती हूँ कि कितना ख़तरनाक सा कलर निकलता है। और ये जो तिल रहती है ना, इसको इसी तरीके वाली चल्ली में ही जो है धुला जाता है, या तो फिर आप इस तरीके की चल्ली में धुलें, या तो फिर आप जो आटे चालने वाली चल्ली है उसमें धुलें। तो तिल जो बहुत छोटी रहती है ना तो फंसती नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाती है। तो बस इस तरीके से इसे साफ़ कर लेंगे। कचरा तो बिल्कुल भी नहीं था इस तिल में, लेकिन कलर बहुत ज़्यादा था। कलर तो देख ही रहे हैं आप कितना ख़तरनाक निकला है, काला काला कलर। तो बस अब इस तिल को अच्छी तरीके से धुल लेंगे, और मतलब कूड़ा करकट ना हुआ ना तो कम दिक्कत होती है, नहीं तो कूड़ा हुआ तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे भी भगवान की कोई चीज़ बनानी हो तो लगता है एकदम शुद्ध चीज़ डले, मतलब कीड़े मकोड़े तो बिल्कुल भी ना हो, जैसे पाई चींटी वगैरह ऐसा कुछ भी। तो मम्मी ने यहाँ पर ये तिल और ये जवे धुल दिए हैं, तो इनको सुखा लेते हैं। और चावल भी मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, कल के ब्लॉग में, कि कितने मम्मी ने चावल लेकर के रखे हैं। तो चलिए गाइस, ये देखिए काला काला पानी कितना सारा हो गया है।
मम्मी तिल जब धूप में डाल आई थी। वैसे धूप तो बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन फिर भी ये था कि थोड़े बहुत 2-2 3-3 दिन में करके ये सूख ही जाएंगे। और मतलब जब ये सारी चीज़ें तैयारी हो जाएगी तो फिर एक दिन भगवान जी की मूर्तियाँ भी बनवा लेंगे घर में। तो यहाँ पर चालू है काम घर का ढेर सारा। मम्मी ने आज बाथरूम के बाहर, जो आप लोग देखते ही ना इतनी सारी जगह पड़ी रहती है, तो वहाँ पर पता नहीं क्या है, अजीब सी चिपचिपाहट, नहीं अजीब सी, मतलब ऐसा लगे जैसे वहाँ पे किसी ने तेल सा डाल दिया हो। तो इतनी ज़्यादा फिसलन रहती है, और वैसे भी वहाँ पे चिकनी फर्श है। अगर बाई दी में कभी ऊपर से पैर फिसल जाए तो आप सीधे नीचे गिरते हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा भी है गिरने में, चोट नहीं लगने का। तो इस वजह से मम्मी वहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर डाल करके, और जो ये कपड़ा धुलने वाला ब्रश होता है, और जो सीक वाली झाड़ू होती है जिसको बरखा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसा ही, बरखा नहीं बोलते शायद, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है। तो सीक वाली झाड़ू, बरछी, बरखा, पता नहीं कुछ ऐसे ही हमारे घर में बोलते, बरनी, हाँ बरनी, उससे मम्मी साफ़ करती है। तो पूरा जो कचरा है ना वो अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाता है। और आंगन मैंने अच्छी तरीके से धुल दिया और वाइपर लगा दिया, और मतलब फिर अब मैं नहा धो करके आ गई थी, और मम्मी पूजा कर रही थी। तो मैंने कहा मैं सब्ज़ी जब तक भिंडी की जो है वो छौंक देती हूँ, क्योंकि पापा ले आए थे खाना। तो मैंने कहा फटाक से खाना बना लेते हैं आज, क्योंकि लंच का मतलब ब्रेकफास्ट करने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि हम लोग सुबह नमकीन ही खा चुके थे। इस वजह से आज कुछ भी ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं बनाया था। तो सीधे हम लोगों ने सोचा कि लंच ही बना लेते, क्योंकि सब कोई नहा चुके थे, और नहा करके लंच कर लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। नानू भी आज नहा चुका था, पापा बस बचे थे तो वो भी नहा लेते, मम्मी भी नहा धो करके आ गई थी। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से भिंडी की सिंपल सी सब्ज़ी बनाई। तो उसके लिए मैंने बड़ी सी मिर्ची कट कर ली थी, वो डाल दी, और थोड़े से जीरे डाल दिए। वैसे भी किसी सब्ज़ी में आप जीरा डाल देना तो उसके स्वाद में 4 क्या 8 चांद लग जाते हैं। जीरा वैसे भी बहुत ही बेस्ट चीज़ रहती है। और इसके बाद ये भिंडी जो मैंने कट करके रखी थी, और थोड़े से घर के मसाले, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल दी थी, और साथ में गरम मसाला डाल दिया था, और भिंडी को अच्छी तरीके से मिला दिया। और मिलाने के बाद इसमें ढक्कन ढक दिया था। जो भी हमारे घर में ऐसा ढक्कन हो जो कि अच्छी तरीके से भिंडी को कवर कर ले, वैसा वाला ढक्कन ढक देते हैं। और यहाँ पर मैं दाल चावल रख रही थी, तो इसी एक कुकर में सारे दाल चावल रख देंगे, मतलब दाल अलग और चावल अलग, दाल नीचे तली में और चावल ऊपर लोटे में, इस तरीके से करके रख देते हैं। तो सारी चीज़ें बढ़िया अरेंज हो जाती है और सब चीज़ें बन करके तैयार हो जाती है। और तो उसके बाद देखिए गाइस कितनी ख़तरनाक बारिश हो रही, देखिए गाइस। तो गाइस ये दोपहर में 2 बजे का समय था, हम लोग लंच कर चुके थे, और इसके बाद का मैंने वीडियो को शूट नहीं किया था। फिर इतने खतरनाक देखिए आंधी तूफान वाली बारिश हुई, लेकिन ये सिर्फ देखने के लिए बारिश हुई, होने के बाद जस्ट 15 मिनट बाद फिर खतरनाक धूप निकल आई। हम लोग आज आए हैं छत में, और छत का नज़ारा दिखाते हैं। और मैं आई थी ऐसे ही छत में घूमने के लिए, थोड़ी सी हवा लेने के लिए। तो चलिए ले लेते हैं ठंडी ठंडी हवा। और वैभव जी से बहुत दिनों से आपकी मुलाकात नहीं कराई थी, तो आइए वैभव जी से मिल लीजिए। और यहाँ पर वैभव पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम आ गए हैं बेचारे के, इस वजह से पढ़ाई में लगा हुआ है, गर्मी में भयानक। सो गाइस उसके बाद मैं भी छत में थोड़ी देर कुछ भी बुक्स वगैरह लेकर के पढ़ने बैठ गई थी। ऐसे ही मतलब कुछ छोटा मोटा चुटपुट लेकर के पढ़ने लगती हूँ। और वैसे भी शाम को थोड़ा इस समय लगता भी है ना, बोरियत भी होती है, मोबाइल चलाने का भी मन नहीं लगता, तो कोई भी नॉवेल वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें लेकर के बैठ करके पढ़ने में ये है कि आपकी रीडिंग की भी आदत नहीं छूटती, और साथ ही साथ थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाता है। तो इसी बहाने चलना भी हो जाता है, इसी बहाने घूमना भी हो जाता है। और देखते आप मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठती हूँ, मेरी ऐसी आदत भी है, जब मैं किसी चीज़ को पढ़ती हूँ ना तो मैं चलते हुए ही पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे ज़्यादा समझ में आती है। अब वो माँ की अपनी अपनी आदत होती है, मेरी ऐसी आदत है कि मैं चल के ही चीज़ें पढ़ती हूँ। मैं पहले भी पढ़ाई किया करती थी ना, तो कुछ जब मुझे याद करना होता था तो मैं इसी तरीके से चल के पढ़ती थी। और मुझे एकदम शांति में पढ़ना बहुत पसंद है, ऐसी भीड़ भड़ाका वाली जगह में मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाती। जब मेरे आसपास कोई ना हो तभी मुझे पढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है, और लगता है कि जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं खुद को सुना रही हूँ, तो ऐसी कुछ मुझे ऐसी फीलिंग आती है। और शाम के 6:45 बज चुके थे, और ये 6:45 बजे का टाइम है, और सूरज होने ही वाला था। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो देखने के लिए। तो कल मिलते हैं, उसके लिए बाय बाय।